देखिए हम लोग अब मोल कंसेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या बताइए। आपको मोल कंसेप्ट में बहुत सारा फार्मूला बताए थे। देखिए जिसमें सबसे पहला फार्मूला आपको बताए थे, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार। आप देख लीजिए धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगेंगे। सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, वही इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखिए पदार्थ का ग्राम में भार कितना दिया है, 2.3 दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है स्मॉल w बराबर 2.3 ग्राम, तो रख देंगे। और यहाँ पे उसका अणु भार कितना हो जाएगा, परमाणु भार के बराबर हो जाएगा, तो 23 लिख देंगे। तो 2.3 में 23 से हो जाएगा भाग, तो आ जाएगा 0.1। अब देखिएगा 0.1 मोल आ गया। एक चीज हमको पता है, इसके पहले भी पता चुके हैं आपको, कि एक मोल में जो परमाणुओं की या अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23 होती है। तो हमको पता है, एक चीज देखेंगे यहाँ पे, हम सोडियम के लिए बात कर रहे हैं, तो एक मोल अगर सोडियम की बात की जाए तो एक मोल सोडियम बराबर कितना हो जाएगा, 6.02 × 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। 23 सोडियम परमाणु या सोडियम एटम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लेकिन हमको तो एक मोल का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, 0.1 मोल का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 0.1 मोल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 से मल्टीप्लाई जब हम दोनों तरफ कर देंगे, तो 0.1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 × 10⁻23 सोडियम एटम में। तो अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं 0.1 को 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, तो इसमें से कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6.02 × 10⁻22 सोडियम एटम आ जाएगा। देखिएगा हम दोनों तरफ दोनों पक्षों में 0.1 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे सवाल में 0.1 मोल के लिए पूछ रहा था। तो 0.1 मोल के लिए पूछ रहा था, जैसे हमें सवाल में 2.3 ग्राम दिया था, तो पहले हम मोलों की संख्या निकाले हैं। तो मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार। सोडियम का परमाणु भार आप याद कर लीजिए 23 होता है, पदार्थ का ग्राम में भार 2.3 दिया हुआ है, और भाग दे देंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। हमको पता है कि एक मोल में इतना एटम होता है। जैसे ही फार्मूला है, जैसे लोग कहते हैं 1 दर्जन में 12 केला होता है, 1 दर्जन टॉफी मांगेंगे तो 12 को देंगे। एक मोल सोडियम का बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 6.02 × 10⁻23। एक मोल अगर केला मांग दीजिए तो कितना आपको केला देना पड़ेगा, 6.02 × 10⁻23 केला देना पड़ेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे एक मोल का हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमारे सवाल में कह रहा है 0.1 मोल में बताइए कितना होगा। तो दोनों पक्षों में 0.1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 0.5845 ग्राम NaCl में Cl माइनस आयनों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को बनाएंगे, पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए पहले तो हम बता दें कि NaCl का जो अणु भार होगा वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे अगर बात किया जाए तो Na का 23 होता है, और इसका जो हो जाएगा हमारा क्लोरीन का कितना होता है, तो 35.45 होता है, या 35.5 भी लिख सकते हैं। जब ऐड कर देंगे तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 58.45 हो जाएगा। ये हमारा NaCl का क्या निकल के आ गया, अणु भार निकल के आ गया, जिसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। सवाल में स्मॉल w बराबर दिया हुआ है 0.5845। अब देखिए मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया है। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार। पदार्थ का ग्राम में भार कितना दिया हुआ है, 0.5845 अपान में कितना, 58.45। ये चीज देखो, ऊपर में 4 अंक है दशमलव के बाद, नीचे में 2 अंक है, तो इसको भी 4 अंक कर लेते हैं ना, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या बचा हमारे पास, 5845 अपान में कितना हो जाएगा, 5845, और उसके बाद से 00, इसको काट दीजिए तो बचा 00, तो इसको लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10⁻²। इसको ऊपर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 1.0 या 1 × 10⁻² मोल, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 0.01 मोल। देखिए नीचे जितना 0 रहता है उतना अंक में दशमलव लगता है, 2 0 है तो 2 अंक में दशमलव लगा दिए, तो 0.01 मोल लिख दिए हैं। अब देखिए हमारे सवाल में क्या कह रहा है, Cl माइनस आयन की संख्या पूछ रहा है। देखिए कितना आसान है, अभी आप पढ़े होंगे अम्ल क्षार लवण वाला में मैंने 2 वीडियो उसका अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि एगो Na पे एगो प्लस होता है, एगो Cl पे एगो माइनस होता है, तो NaCl बनता है। तो देखिए एगो Na एगो Cl से मिल करके बनता है। अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक का देखेंगे वीडियो तो आपका क्लियर हो जाएगा। Na पे 1 प्लस हो जाएगा और Cl पे 1 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मोल NaCl से 1 मोल सोडियम आयन बनता है, और 1 मोल क्या बनता है, Cl माइनस आयन बनता है।
अब हमको क्या करना है, 1 मोल तो बनता है, लेकिन हमारे सवाल में Na प्लस का भी नहीं पूछ रहा है, NaCl का भी नहीं पूछ रहा है, हमारे में किसका पूछ रहा है, Cl माइनस आयन का पूछ रहा है। तो अभी देखिए हम जब सॉल्व किए हैं तो जो ये आंकड़ा हमारे सामने सवाल में दिया गया है, तो वहां पे हमारा 1 मोल वैल्यू नहीं आ रहा था, हमारा कितना मोल आ रहा था, 0.01 मोल आ रहा था। 0.01 मोल लिख सकते हैं, तो 0.01 मोल में कितना होगा, सोडियम भी 0.01 मोल होगा, या हमारा क्लोरीन भी कितना होगा, 0.01 मोल होगा। देखिए सवाल में हमारा यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं तो 0.01 मोल आया है, या 0.01 मोल को हम ये भी लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल। देख लेंगे आप लोग, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल। तो अभी देखिए हमको जो सवाल लगाना है, या तो 0.01 मोल का हम वैल्यू निकालें, या 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल का निकालें। तो चलिए हम एक चीज़ जानते हैं, आपको बहुत बार बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का पूछता है 1 मोल का मान, तो जैसे कोई भी चीज़ 1 दर्जन में पूछा जाएगा तो आप 12 बताएंगे, तो उसी तरह से कभी भी 1 मोल का जो मान पूछा जाएगा, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या जब भी पूछा जाएगा तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आप बताएंगे Cl माइनस आयन। आगे बात करते हैं, हमको 1 मोल का तो निकालना नहीं है, हमको तो इतने का निकालना है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल का, तो दोनों पक्षों में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2 का। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जब बेस क्या होता है, समान होता है, तो घाते आपस में जुड़ती है। -2 को 23 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा होगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 21 Cl आयन आपको मिल जाएंगे। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। पूछ रहा था Cl माइनस आयनों की संख्या कितनी होगी, तो Cl माइनस आयनों की संख्या कितनी होगी, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21 Cl माइनस आयन होंगे। देखिए अगला सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें 0.2 मोल H2 अणुओं का द्रव्यमान भी बताना है और उसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या भी बताना है। तो जैसा कि ये तीसरा सवाल है, हम लोग मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, खूब आसानी से देखते रहेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। देखिए यहाँ पे मोलों की संख्या, मोल लिख दिया है तो मोलों की संख्या दिया है, कितना दिया है, 0.2 मोल दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन अणुओं की द्रव्यमान पूछ रहा है पहले तो पहले तो इसका अणु भार निकालेंगे। देखिए H2 है तो अणु भार को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, तो 2 इंटू H रख देंगे, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए हम फार्मूला हमको पहले से ही पता है कि मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार। द्रव्यमान पूछ रहा है तो W बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, N और M आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, तो N इंटू M हो जाएगा। तो N का मान कितना दिया था, 0.2 दिया था, और M का मान कितना आया है, 2 आया है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 0.4 ग्राम हो जाएगा। अब अगला कह रहा है उसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या बताइए। अब देखिए दूसरा फार्मूला यही पढ़े थे कि मोलों की संख्या बराबर अणुओं की संख्या और बटा में क्या, अवगाद्रो संख्या, जिसे N से व्यक्त करते हैं। अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। अब देखिए यहाँ पे अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे 1 कर लेंगे, ऊपर भी 1 कर लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ना, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का गुणा N में होगा तो N हो जाएगा, और N का गुणा N में होगा तो बराबर में कितना हो जाएगा, N इंटू N। अब देखिएगा स्मॉल n का मान सवाल में दिया था 0.2 मोल, तो रख देंगे 0.2, और N का मान कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, और 2 छक्के 12। अब देखिएगा 2 अंक पे दशमलव इधर था, 1 अंक पे यहाँ, तो 3 अंक पे है तो 1.24 गुणे 10 पे 23 हो जाएगा। इतना हमारा अणुओं की संख्या आ गया। किसके अणुओं की संख्या पूछ रहा था, तो H2 के अणुओं की संख्या, तो इतना H2 अणु हो जाएगा, इतना H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्व करते हैं, 1 मिलीलीटर जल में कितने H2O अणु होते हैं, तो याद रख लीजिए जल का जो घनत्व होता है 1.0 ग्राम पर ml होता है। तो एक फार्मूला जान जाइए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हमको द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व गुणे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है 1.0 ग्राम पर ml, और आयतन भी देखिए कितना दिया है, 1 मिलीलीटर में कह रहा है तो 1 ml लिख देंगे, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना ग्राम आ गया, वो 1 ग्राम आ गया। अब देखिए हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, तो आपको पता है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार। अब देखिए यहाँ पे ग्राम में कितना भार आया है, 1 आया है। अणु भार अगर देखा जाए तो H2O का अणु भार निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू H हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। तो टोटल हमारा निकल के आया 1/18 मोलों की संख्या। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 टू द
पावर 23 होती है। यहाँ H2O के लिए पूछ रहा है तो 1 मोल H2O बराबर कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O और होगा, H2O मालिक्यूल होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमको तो 1 मोल का नहीं चाहिए, हमको कितने मोल का चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे साफ लिख देते हैं, आपको समझ लीजिए। 1 मोल H2O का, 1 मोल H2O में अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं। अब देखिएगा हमको तो 1/18 मोल का चाहिए, तो 1/18 का चाहिए कि दोनों के पक्षों में क्या कर देंगे, सीधे यहीं पे गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में 1/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 1/18 से, इधर भी 1/18 से, 18 से इसमें भाग दे दीजिए तो हमारा आएगा, देखिएगा 1/18 मोल H2O का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो इससे जब भाग दे देंगे, काट देंगे तो आपका वैल्यू आएगा 3.54 हो जाएगा, 3.44 लगभग आएगा इंटू 10 टू द पावर 22 हो जाएगा, या 0.3 लिख सकते हैं, तो 3.44 इंटू 10 टू द पावर 22 H2O मालिक्यूल आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।